good morning. It's so cold here. Oh my god. And mind you, I live in British Columbia. I just can imagine what's happening in the other parts of the country, where it's like there's rainstorm, there is snowstorm, there's black ice and all of that. Oh my god, I can't even bear this cold, let alone living in Saskatchewan or Ontario. Anyway, so we are going to work. You're going to work with me, and I have a 8 o'clock shift today morning. आज हम क्या बात करें? आज हम बात करते हैं कुछ कनाडा के बेनिफिट्स के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट कैनेडियन बेनिफिट्स. बहुत सारे बेनिफिट्स, खैर हम मेरी कंट्री इंडिया में भी, हम जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बहुत बेसिक बेनिफिट्स हैं, पर कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं कनाडा में जो जिनसे मैंने बात की है. कुछ जो दूसरी कंट्री से लोग आते हैं उधर नहीं है वो बेनिफिट्स. मेरी कंट्री में है पर 50% ऑफ इट इंडिया में है, मगर 50%. सो जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि मैटरनिटी लीव इंडिया में है 6 months आई गेस, लेकिन कनाडा में सेम मैटरनिटी लीव बाय द लॉ इज़ 1 year. आप 1 साल तक, जो नई मदर है, न्यू मॉम, वो 1 साल तक अपने बच्चे के साथ घर पे रह सकती है. है फाउंडेशन जिसे कहते हैं, जो आप मिस नहीं करना चाहते. लाइक पहली बार जब उसने बोलना स्टार्ट किया, पहली बार जब उसने चलना स्टार्ट किया, पहली बार जब उसके दांत आए, जितने आराम से घर पे रह के उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. देयर इज़ नो रश कि आपको काम पे जाना है. और दूसरी चीज़ ये कि उस 1 साल में डेफिनेटली इट्स अ पेड 1 year लीव. तो 1 साल आपको पूरे पैसे भी मिलते हैं. नॉट पूरे, आई विल से लाइक 80%, बट हैविंग सेड दैट, तो पैसे मिलते हैं. साथ के साथ आप अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाते हो. और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा का टाइम अपने न्यू बॉर्न के साथ स्पेंड करना चाहते हो, तो वो भी एक ऑप्शन है जिसमें आप 1.5 साल तक की भी लीव ले सकते हो. मगर वो जो 1.5 साल की लीव होएगी, वो जो 1 साल की, सपोज अगर आपको 1 साल में $50,000 मिलने थे, विच इज़ योर पे, और 70,000 का 50,000 आपको मिलना था, तो वो 1.5 साल में डिवाइड हो जाएगा 18 months. तो दैट्स दैट, है ना. तो ये हो गया. दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो मैटरनिटी जब स्टार्ट, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट, जब एक लेडी यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है एक औरत, तो वो यहाँ पे फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर है. हाँ, डेफिनेटली हेल्थ केयर का हाल बहुत ख़राब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा हाल ख़राब है यहाँ पे, है ना. लेकिन जब एक मदर होती है, होने वाली माँ होती है, वो प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो यहाँ पे जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके चेकअप वगैरह होते हैं, तो फिर वो आपको एक मिडवाइफ असाइन कर देते हैं आपके लोकल हॉस्पिटल या क्लिनिक से, है ना. तो क्या होता है कि जब से आपको वो मिडवाइफ असाइन होती है, आपके पास कोई भी एक्सपेंस नहीं होता. इवन आपके जो जितने भी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स करने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि बच्चे को वो रेज अगर जाएंगी तो वो बहुत हार्मफुल रेज है, विच आई एग्री. दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, वो जो भी आपके अल्ट्रासाउंड, जो इवन दो अगर होते भी हैं, तो वो सारे ही अल्ट्रासाउंड्स आपके फ्री होते हैं. सारी मेडिसिन फ्री होती हैं, सारी आपकी प्रीनेटल वाइटामिन्स वगैरह जो होते हैं वो भी सारे फ्री होते हैं. और इसके साथ साथ जो मिडवाइफ आपको असाइन होती है, जो आपका पूरा लेखा जोखा, जो भी ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, XYZ होता है, वो भी वो मिडवाइफ देखती है, वो भी सारा फ्री होता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप हॉस्पिटल जाते हो और आपकी डिलीवरी है, और आपको पता है कि आज सो एंड सो डेट को आपको, वो वाली जो चीज़ होती है वो होती है जिसमें कम ऑन, आपको 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्राइंग टू गिव माय टिम हॉर्टन्स एवरीडे ऑर्डर हियर. Hi, good morning. Can I get a medium steep tea, please? I'll have 1 cream and 1 Splenda, please. And can I also please get 1 everything bagels with cream cheese? And that'll be all. Thank you. Alright, sorry about that. अभी मेरे को विंडो पे भी जाना है, तो अभी हम स्टार्ट ही नहीं करते ये टॉपिक. There we are. थोड़ी सी भी, तो मेरे गिफ्ट कार्ड में मुझे नहीं लगता उतना बैलेंस बचा है. pretty much every day I come here, तो मेरे पास नहीं है अपना बैलेंस बचा हुआ, तो मैं बाकी का अपने डेबिट कार्ड से पे करूँगी. हेलो,
I will pay half and half, so whatever is here, you can take it. And then what's my balance? You can toss it. I don't really need it. 210. I'm gonna give you some change. Thank you so much. No, I was like, you're not giving me my vehicle. Thank you. Have a good one. Alrighty. ओके सो हाँ जी, तो उसमें क्या होता है कि आपका कोई खर्चा नहीं होता है और आपको कुछ भी पैसा अपनी जेब से लगाना नहीं पड़ता। आपका बच्चा पैदा हो जाता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, ₹1 का आपका, $1 का, 1 सेंट का आपका कोई एक्सपेंस नहीं होता, इंक्लूडिंग योर प्रीनेटल वाइटामिन्स हो गए, हेल्थ केयर का जो भी एक्सपेंस होता है वो। और प्रेग्नेंट वुमन को डेफिनेटली ये लोग बहुत अच्छी केयर देते हैं। नॉर्मल बंदा, अभी आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा, एडमिंटन में जो भी हुआ वो उनको कार्डियक अरेस्ट आया था और डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, किसी ने अटेंड नहीं किया 8 घंटे तक, विच इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। हम जितनी भी इंडियन गैदरिंग्स में मिल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, द टॉपिक इज ओनली दैट एंड वी आर सो डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे एक पिटिशन भी आपको मैं बताना चाहूँगी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, सारी ही इंडियन कम्युनिटी ने उसको साइन कर दिया है और हम सभी मिल के लड़ रहे हैं इसके खिलाफ और होपफुली हमारी ये लड़ाई कुछ रंग लाएगी। वी विल बी एबल टू चेंज नॉट चेंज, एटलीस्ट ब्रिंग सम चेंजेस इन द मेडिकल सिस्टम। बट हैविंग सेड दैट, प्रेग्नेंट औरत को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं 18 महीने से, 1 साल से लेकर 18 महीने आप घर पे बैठिए, बच्चे का ध्यान रखिए। 18 महीने के बाद जो नौकरी आप छोड़ के गए थे, आप वापस उसी जॉब पे आएंगे, सेम रोल पे आएंगे, कंपनी आपके लिए अकोमोडेट करेगी, आप कुछ भी अकोमोडेशन नहीं करेंगे। कंपनी की पूरी जिम्मेदारी है कि आपको वही रोल दिया जाए, वही पे दी जाए जो आप छोड़ के गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रोल आपका चेंज हो जाएगा या आपको आपकी टीम आपसे छीन ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम रोल पे आप आएंगे और 1.5 साल के बाद विद द सेम वार्म वेलकम आपको मिलेगा एंड आई रियली लाइक इट। इसके साथ एक और बेनिफिट है जो मैं आपको बताऊंगी, जो न्यू मदर्स को मिलता है, फादर को भी मिलता है, बट क्योंकि मैं भी ऑफिस पहुंच चुकी हूँ तो मैं आपसे बात करूँगी कल इस बारे में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।